से भरा मेरा यीशु, प्रेम से भरा मेरा यीशु, अपने प्रेम से भरने को, अपने प्रेम से भरने को हमें बुलाता है, हमें बुलाता है। शांति से भरा मेरा यीशु, शांति से भरा मेरा यीशु, अपनी शांति से भरने को, अपनी शांति से भरने को हमें बुलाता है, हमें बुलाता है। आनंद से भरा मेरा यीशु, आनंद से भरा मेरा यीशु, अपने आनंद से भरने को, अपने आनंद से भरने को हमें बुलाता है, हमें बुलाता है, हमें बुलाता है, हमें बुलाता है। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबको प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। यीशु में मेरे प्रिय भाई और बहनों, क्रिस्तीय जीवन में हमें लगातार अपने व्यवहारिक विचारों पर, व्यवहारिक जीवनचर्या पर मनन चिंतन करने के लिए कहा जाता है। हमारे जो सोच विचार है, हमारे जो कर्म है, वही हम लोगों को अनंत जीवन के भागी बनाते हैं। हम संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 25 में पढ़ते हैं, जहाँ पर अंतिम न्याय के दिन ईश्वर लोगों का न्याय उनके कर्मों पर आधारित होकर करेंगे। और इसलिए ईश्वर कहेंगे, मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों के लिए जो कुछ भी किया तुमने मेरे लिए किया। अर्थात ईश्वर की यह योजना है कि हम अपने दैनिक जीवन में जो भी कर्म करते हैं उन्हीं के द्वारा हमारा न्याय होता है और उन्हीं के द्वारा हमारा अंतिम न्याय होगा। और इसलिए हमारे जीवन के लिए, विशेष रूप से क्रिस्तीय जीवन के लिए, हमारे दैनिक जीवन में होने वाले जो भी कार्य होते हैं, मन से, वचन से, कर्म से, इन सबों की प्रधानता हमारे जीवन में होती है। और जब हम अच्छे कर्म करते हैं तब हम अच्छे फल की कामना करते हैं, और जब हमसे बुरे कर्म होते हैं तो हमें बुरे परिणाम मिलते हैं। आइए, जब हम इस मिसा पूजा बलिदान के द्वारा हम ईश्वरीय योजना को अपने जीवन में समझने के लिए, उसे उतारने के लिए हम प्रभु के पास आए हैं, हम अपने आप के जीवन को झांक कर देखें। क्या मैं अपने मन, वचन, कर्म से ईश्वर की आज्ञाओं के प्रति ईमानदार रहता हूँ? क्या उसकी योजना को अपने जीवन के हर एक क्षण में पूरा करता हूँ? क्या मेरे विचार ईश्वरीय विचार के प्रति उत्तरदायी होते हैं? क्या मेरी सोच ईश्वरीय सोच के अनुरूप होते हैं? क्या मेरे मानवीय व्यवहार ईश्वर की योजना के अनुरूप होते हैं? यदि हम में कोई त्रुटियां हुई हैं, कमियां हुई हैं, तो आइए हम उन सबों के लिए प्रभु से माफ़ी मांगेंगे। आइए हम माफ़ी मांगते हुए हम दया याचना का गीत गाएंगे। दया सागर प्रभु, कृपा सागर प्रभु, दया हम पे तू कर प्रभु, पापी है हम। दया सागर प्रभु, कृपा सागर प्रभु, दया हम
प्रभु शांति दाता प्रभु मुक्त कर दे हमें, अपराधी हैं हम, मुक्त कर दे हमें, अपराधी हैं हम, मुक्त कर दे हमें, अपराधी हैं हम। दया सागर प्रभु कृपा सागर प्रभु दया हम पे तू कर, प्रभु पापी हैं हम। दया सागर प्रभु कृपा सागर प्रभु दया हम पे तू कर, प्रभु पापी हैं हम। दया सागर प्रभु। प्रभु प्रेम है और वह हम सभी को प्यार करता है और उसी प्यार को हम अपने जीवन में अनुभव करते हैं। आइए उसी प्रेमी ईश्वर को धन्यवाद देते हुए हम महिमा का गीत गाएंगे। महिमा महिमा प्रभु तेरी महिमा हो, ऊंचे आकाश में महिमा हो, महिमा हो, महिमा महिमा प्रभु तेरी महिमा हो, ऊंचे आकाश में महिमा हो, महिमा हो। करता हृदय प्रशंसा तेरी, आराधना हो जग में तेरी। करता हृदय प्रशंसा तेरी, आराधना हो जग में तेरी। तू महान है शक्तिमान, गाते हम सब महिमा तेरी। महिमा महिमा प्रभु तेरी महिमा हो, ऊंचे आकाश में महिमा हो, महिमा हो। ईश पिता का तो इकलौता, हम सबके पापों को हरता। ईश पिता का तो इकलौता, हम सबके पापों को हरता। ईश पिता का सुत भगवान, गाते हम तेरी महिमा का। महिमा महिमा प्रभु तेरी महिमा हो, ऊंचे आकाश में महिमा हो, महिमा हो। दाहिने ओर पिता के बैठा, विनती हमारे निज तू सुनता। दाहिने ओर पिता के बैठा, विनती हमारी निज तू सुनता। दया करो हे प्रभु भगवान, गाते हम तेरी महिमा का। महिमा महिमा प्रभु तेरी महिमा हो, ऊंचे आकाश में महिमा हो, महिमा हो। महिमा महिमा प्रभु तेरी महिमा हो, ऊंचे आकाश में महिमा हो, महिमा हो। हम प्रार्थना करें। आइए हम सभी कोई जो भी अपने अपने विशेष मतलबों को और निवेदनों को लेकर इस मिसा पूजा बलिदान में आए हैं, हम प्रभु के सामने उन सभी निवेदनों को, उन सभी प्रार्थनाओं को हम रखते हुए प्रार्थना करें। हे प्रभु, तेरे विधान के अनुसार विश्व का संचालन शांतिपूर्वक होते रहे और तेरी कलीसिया आनंद पूर्वक तेरी निर्बाध भक्ति में लगी रहे। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे साथ तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगान युग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। प्रभु का आत्मा आपको सामर्थ्य दे ताकि आप वचन को सुना सको। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।
पहला पाठ प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 27 पद संख्याएं 4 से 7 तक। किसी की प्रशंसा मत करो जब तक कि वह नहीं बोले। छलनी हिलाने से कचरा रह जाता है। बातचीत में मनुष्य के दोष व्यक्त हो जाते हैं। भट्टी में कुम्हार के बर्तनों की और बातचीत में मनुष्य की परख होती है। पेड़ के फल बाग की कसौटी होते हैं और मनुष्य के वचनों से उसका स्वभाव पता चलता है। किसी की प्रशंसा मत करो जब तक वह नहीं बोले, क्योंकि यही मनुष्य की कसौटी है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। यीशु है सच्चा गडरिया, हम उसकी भेड़े हैं। हरी चराइयों में हमें चराता है। यीशु है सच्चा गडरिया, हम उसकी भेड़े हैं। हरी चराइयों में हमें चराता है। घाटी पहाड़ों में ले चलता है, जहाँ पे सुखदाई जल के झरने हैं। घाटी पहाड़ों में ले चलता है, जहाँ पे सुखदाई जल के झरने हैं। यीशु है सच्चा गडरिया, हम उसकी भेड़े हैं। हरी चराइयों में हमें चराता है। हमें किसी का डर अब तो नहीं है, क्योंकि यीशु जो मेरा साथी है। हमें किसी का डर अब तो नहीं है, हम यीशु जो मेरा साथी है। यीशु है सच्चा गडरिया, हम उसकी भेड़े हैं। हरी चराइयों में हमें चराता है। यीशु है सच्चा गडरिया, हम उसकी भेड़े हैं। हरी चराइयों में हमें चराता है। सर्वशक्तिमान ईश्वर आपको आशीर्वाद प्रदान करे ताकि आप वचन को सुना सको। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। दूसरा पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र अध्याय 15 पद संख्याएं 54 से 58 तक। पाठ का मूल वाक्य है, उसने प्रभु यीशु मसीह द्वारा हमें विजय प्रदान की है। जब यह नश्वर शरीर अनश्वरता को धारण करेगा, जब यह मरणशील शरीर अमरता को धारण करेगा, तब धर्म ग्रंथ का यह कथन पूरा हो जाएगा। मृत्यु का विनाश हुआ, विजय प्राप्त हुआ। हे मृत्यु, कहाँ है तेरी विजय? हे मृत्यु, कहाँ है तेरा दंश? मृत्यु का दंश तो पाप है और पाप को संहिता से बल मिलता है। ईश्वर को धन्यवाद जो हमारे प्रभु यीशु मसीह द्वारा हमें विजय प्रदान करता है। प्यारे भाइयों, आप दृढ़ तथा अटल बने रहें और यह जानकर कि प्रभु के लिए आपका परिश्रम व्यर्थ नहीं है। आप निरंतर उनका कार्य करते रहें। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद।
खुशी की हम गाएं, प्रभु को हम अपनाएं। वचन प्रभु का हर जन जन के मन में हम फैलाएं। खुशी की हम गाएं, प्रभु को हम अपनाएं। वचन प्रभु का हर जन जन के मन में हम फैलाएं। गाएं हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकास के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। यीशु ने उन्हें एक दृष्टांत सुनाया। क्या अंधा अंधे को रास्ता दिखा सकता है? क्या दोनों गड्ढे में नहीं गिर पड़ेंगे? शिष्य गुरु से बड़ा नहीं होता। पूरी शिक्षा प्राप्त करने के बाद वह अपने गुरु जैसा बन सकता है। जब तुम्हें अपनी ही आँखों की धरन का पता नहीं है तो तुम अपने भाई की आँख का तिनका क्यों देखते हो? जब तुम अपनी आँखों की धरन नहीं देखते तो अपने भाई से कैसे कह सकते हो, भाई मैं तुम्हारी आँखों से तिनका निकाल दूं? रे ढोंगी, पहले अपने ही आँख से धरन निकाल लो, तभी तुम अपने भाई की आँख का तिनका निकालने के लिए अच्छी तरह देख सकोगे। कोई भी अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं देता और ना कोई बुरा पेड़ अच्छा फल देता है। हर पेड़ अपने फल से पहचाना जाता है। लोग ना तो कंटीली झाड़ियों से अंजीर तोड़ते हैं और ना ही ऊंट कटारों से अंगूर। अच्छा मनुष्य अपने हृदय के अच्छे भंडार से अच्छी चीज़ें निकालता है और जो बुरा है वह अपने बुरे भंडार से बुरी चीज़ें निकालता है, क्योंकि जो हृदय में भरा है वही तो मुंह से निकलता है। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे ख्रिस्त तेरी स्तुति हो। यीशु में मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज के पाठों को यदि हम सारांश में लेकर जाएंगे तो हमारे लिए एक संदेश मिलता है। मानवीय जीवन में हमारे व्यवहारिक जो भी क्रियाक्रम होते हैं वो हमारे लिए कितने मायने होते हैं, कितने महत्वपूर्ण होते हैं। अर्थात जो भी हमारे व्यवहारिक जीवन में कर्म होते हैं वो हमारे लिए महत्वपूर्ण होते हैं। आज के तीनों पाठ हम लोगों को उन्हीं बातों को महत्वपूर्ण रूप से समझाने की कोशिश करते हैं। आज का पहला पाठ जो प्रवक्ता ग्रंथ से लिया गया है, इस पाठ में हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से मनुष्य की स्वाभाविक परिस्थितियाँ, मनुष्य की स्वाभाविक स्थितियाँ कैसे बातचीत के द्वारा प्रकट हो जाती है। और इसी संदेश को देने के लिए प्रवक्ता ग्रंथ के रचयिता दो उदाहरण हमारे सामने रखते हैं। एक किसान का उदाहरण देता है और दूसरा कुम्हार का उदाहरण देता है। हम देखते हैं कि किसान किस प्रकार से अच्छे बीजों को लगाता है और अच्छे फल की कामना करता है, और जब बाद में अपने फसल को लूनता है, उसे अपने बखार में जमा करने से पहले उसे फटकता है, तब अच्छे फल को वह चुनता है और बुरे फल को वह किस प्रकार से निकालता है। और उसका उदाहरण हम देखते हैं कि छलनी हिलाने से कचरा रह जाता है। तो इसका उदाहरण देते हुए प्रवक्ता ग्रंथ के जो रचयिता है वो मनुष्य के स्वभाव की परिकल्पना करते हुए कहते हैं, बातचीत में मनुष्य के दोष व्यक्त हो जाते हैं। हमारे बातचीत के द्वारा हमारा स्वभाव हमारे सामने प्रकट हो जाता है। हम अपने जीवन में देखते हैं बातचीत के माध्यम से कौन व्यक्ति प्रिय है, कौन व्यक्ति मधुर है और कौन व्यक्ति कटु है। इसका हम लोग
अपने आप पता लगा सकते हैं। यदि व्यक्ति मधुर होता है तो उनके वचन मधुर होते हैं, उनके शब्द मनोहर होते हैं, उनके जो भी योजनाएं होती हैं वे अच्छे और हितकर होती हैं। लेकिन जो व्यक्ति कटु होता है उसके वचन कटु होते हैं, उनकी योजनाएं कटुता से पूर्ण होती है। दूसरा उदाहरण कुम्हार के माध्यम से देते हैं। हम वचन में पढ़ते हैं, भट्ठी में कुम्हार के बर्तनों की और बातचीत में मनुष्य की परख होती है। जब कुम्हार अपने बर्तन को बनाता है, घड़े को गढ़ता है और जो भी वस्तुएं गढ़ता है, जब उनको भट्टियों में पकाने के लिए जब उतारता है, डालता है, तब वहाँ पर उसकी कसौटी बनकर निखरती है। तब उसकी कसौटी की पहचान होती है कि कौन सा वस्तु अच्छा बना है। और उसी प्रकार से मनुष्य की स्वभाव की भी परिकल्पना वैसे ही होती है। हम जानते हैं, हम अपने शब्दों के माध्यम से हम अपने व्यवहार को दूसरे लोगों के सामने रखते हैं। और इसलिए प्रवक्ता ग्रंथ के रचयिता वचन के अंत में कहते हैं, किसी की प्रशंसा मत करो जब तक वह नहीं बोले, क्योंकि यही मनुष्य की कसौटी है। यीशु में मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज के दूसरे पाठ में संत पौलुस हम लोगों को एक राह बताते हैं कि हम अपने जीवन के जो भी स्वभाव होते हैं, हो सकता है वह पाप का स्वभाव है, हो सकता है वह नश्वरता का स्वभाव है, उन सभी स्वभावों पर हम लोगों ने विजय पाई है। हमारे प्रभु यीशु ने उन पर विजय पाई है और हमको मुक्त किया है, हमको मुक्तिदायी योजना के भागी बनाया है। और इसलिए हम लोगों को पूर्ण दृढ़ विश्वास के साथ आगे बढ़ते हुए हमें अपने जीवन को जीना चाहिए और इसके लिए हमें चुनौती देते हैं। आज के सुसमाचार में हम लोग देखते हैं कि प्रभु यीशु मनुष्य के जीवन की कसौटी के बारे में हमारे सामने रखते हैं। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से प्रवक्ता ग्रंथ के रचयिता मनुष्य के जीवन की कसौटी को हमारे सामने रखते हैं, हम देखते हैं कि प्रभु व्यंग करते हुए मनुष्य के स्वभाव को हमारे सामने रखते हैं और उन्हें चुनौती देते हैं। कहते हैं कि अंधा व्यक्ति किसी अंधे व्यक्ति का मार्गदर्शक नहीं बन सकता है, वो दोनों गड्ढे में गिर जाएंगे। और इस प्रकार से आगे हम देखते हैं कि यदि तुम्हारे आँख में पहले से धरन है तो तुम अपने भाई से यह नहीं कह सकते हो कि मैं तुम्हारे आँख का तिनका निकाल पाऊँ। अर्थात हम लोगों को अपने जीवन में, अपने व्यवहार में उस प्रकार का बदलाव लेकर आना चाहिए जो लोगों को बढ़ने में मदद करे, जो लोगों को सफलता की ओर लेने में मदद करे। और इसलिए आज के पाठों के द्वारा हम लोगों के सामने एक चुनौती बनकर आती है। प्रभु हम सभी लोगों को अपने व्यवहार के प्रति आगाह करते हुए हमें चुनौती देते हैं। सबसे पहला चुनौती यह है कि हमें किसी का न्याय नहीं करना चाहिए, क्योंकि ईश्वर ही हम सभी का न्याय करता है। वही हमारे मन, वचन, कर्म से होने वाले सभी प्रक्रियाओं का न्याय करेंगे। और इसलिए हमें हमेशा न्याय करने से बचना चाहिए, क्योंकि हमारे जीवन में स्वतः ही जो भी अन्यायपूर्ण बातें हैं, जो भी नकारात्मक चीज़ें हैं, वो स्वयं हमारे में विद्यमान है। और इसलिए हम किसी को न्याय देने में समर्थ नहीं बन सकते हैं। दूसरी चुनौती हमारे सामने है कि जब भी हम दूसरों के लिए न्याय देते हैं तो वह मतभेद में होता है। हम कभी भी न्यायी नहीं बन सकते हैं, वह हमारे लिए एक चुनौती बनकर आती है। और इसलिए प्रभु हमसे कहेंगे कि कोई भी अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं देता और ना कोई बुरा पेड़ अच्छा फल देता है, हर पेड़ अपने फल से पहचाना जाता है। तो हमारे स्वभाव के द्वारा, हमारे कर्मों के द्वारा हमारे जीवन की परख होती है। और इसलिए तीसरा सबसे बड़ी चुनौती है कि हमें हमेशा अपने अच्छे हृदय से, अच्छे मन से जो भी सेवा कार्य करते हैं वो हम लोगों के प्रति कर पाएँ, एक अच्छा फल उत्पन्न कर पाएँ और प्रभु के
कहे अनुसार और प्रभु के वचनों के अनुसार हम अपने जीवन में दिन प्रतिदिन वृद्धि करते जाएं, क्योंकि प्रभु कहते हैं अच्छा मनुष्य अपने हृदय के अच्छे भंडार से अच्छी चीज़ें निकालता है और जो बुरा है वह अपने बुरे भंडार से बुरी चीज़ें निकालता है। और इसलिए हम लोगों को अपने दैनिक जीवन में लगातार यह प्रयत्न करना चाहिए, यह कोशिश करना चाहिए कि हम अच्छे कर्म के भागी बने, अच्छे कर्म के प्रति हम ईमानदार बने रहें, अच्छे कर्म को लेकर हम प्रभु के संदेश को लेकर हम अपने जीवन को जिए। आइए हम प्रभु से बल मांगे, प्रभु से कृपा मांगे कि हम सदैव अच्छा पेड़ बने, अच्छा फल दे पाएँ, ताकि जिस प्रकार से अच्छा फल एक अच्छे पेड़ की कसौटी होती है, ठीक वैसा ही हमारे अच्छे कर्म हमारे जीवन की कसौटी बन पाए। आमीन। आइए हम अपने विश्वास को प्रकट करते हुए कहें, मैं सर्वशक्तिमान पिता स्वर्ग और पृथ्वी सब दृश्य और अदृश्य वस्तुओं के सृष्टिकर्ता एक ही ईश्वर में विश्वास करता हूँ। मैं ईश्वर के इकलौते पुत्र एक ही प्रभु यीशु ख्रिस्त में विश्वास करता हूँ, जो सभी युगों से पहले पिता से उत्पन्न है। वह ईश्वर से उत्पन्न ईश्वर, प्रकाश से उत्पन्न प्रकाश, सच्चे ईश्वर से उत्पन्न सच्चा ईश्वर। वह बनाया हुआ नहीं बल्कि उत्पन्न हुआ है। वह पिता के साथ एकत्व है, उसी के द्वारा सब कुछ सृष्टि हुआ है। वह हम मनुष्यों के लिए अपनी मुक्ति के लिए स्वर्ग से उतरा और पवित्र आत्मा के द्वारा कुंवारी मरियम से देह धारण कर मनुष्य बना। उन्होंने पोंतुस पिलातुस के समय दुख भोगा। वह हमारे लिए क्रूस पर ठोका गया, वह मर गया, दफनाया गया और धर्म ग्रंथ के अनुसार तीसरे दिन फिर से जी उठा। वह स्वर्ग में आरोहित हुआ और पिता के दाहिने विराजमान है। वह मृतकों का न्याय करने महिमा के साथ फिर आएगा और उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। मैं आत्मा में विश्वास करता हूँ, वह प्रभु और जीवन दाता है। वह पिता और पुत्र से प्रसिद्ध होकर पिता पुत्र के साथ उसकी आराधना में महिमा होती है। वह नबियों के मुख से बोलता है। मैं एक पवित्र काल्पनिक तथा प्रेरित कलीसिया में विश्वास करता हूँ। मैं पापों की क्षमा के लिए एक ही बपतिस्मा स्वीकार करता हूँ और मृतकों के पुनरुत्थान तथा अनंत जीवन की बाट जोहता हूँ। आमीन। आइए हम सभी कोई अपने अपने जो भी मतलब और निवेदन लेकर आए हैं उन सभी को प्रभु के चरणों में समर्पित करते हुए कहें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन, हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता परमेश्वर, आज हम हमारे संत पिता फ्रांसिस, कैथोलिक कलीसिया, सभी पुरोहितों और धर्म बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं। आप इन्हें पवित्र आत्मा से भर दीजिए ताकि ये आपकी कलीसिया तथा लोगों की सेवा निस्वार्थ भाव से कर सके तथा अधिक से अधिक लोगों तक सुसमाचार पहुंचा सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता ईश्वर, हम आपके समक्ष हमारे देश भारत के सभी राजनीतिक नेताओं के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु आप इन्हें सद्बुद्धि तथा विवेक से प्रज्वलित कीजिए ताकि वे देश तथा देश के लोगों की सेवा निस्वार्थ पूर्वक कर सकें तथा देश में भाईचारा एकता बनाए रखने के लिए कार्य कर सके। इसके लिए पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता ईश्वर, आज हम विभिन्न प्रकार के रोगों से पीड़ित लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। आप सभी डॉक्टरों के डॉक्टर हैं। हे प्रभु, उन पर दया कर उन्हें क्षमा कीजिए। उनके शरीर और मन को आपने पवित्र लहू से धो दीजिए। उन्हें सभी बंधनों से छुटकारा प्रदान कीजिए और अपनी शक्तिशाली हाथों से स्पर्श कीजिए, चंगाई प्रदान कीजिए। इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रभु यीशु, शांति के राजकुमार, आज हम पूरे विश्व में शांति के लिए प्रार्थना करते हैं, विशेष करके रूस तथा यूक्रेन देश के लिए। इन दोनों देशों के नेताओं को आपके चरणों में समर्पित करते हैं। इन्हें सुबुद्धि दीजिए, अपनी प्रज्ञा से भर दीजिए ताकि वे अहिंसा को अपना कर मेल मिलाप कर शांति स्थापना कर सकें।
इसके लिए पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता परमेश्वर, हम मातृधम आश्रम को आपके चरणों में रखते हैं। मातृधम आश्रम में रहने वाले सभी पुरोहितगण, धर्म बहनें तथा मानसिक रोग से बीमार लोगों को तेरे हाथों में सौंपते हैं। तू इन सब के जीवन में कार्य करना और जो सुसमाचार का सेवा किया जा रहा है उनकी सफलता के लिए, और जितने भी लोग प्रभु के वचन को सुनते हैं उनके जीवन में तेरी महिमा प्रकट हो। जितने भी लोग मातृधम आश्रम में आते हैं वे तुझे करीब से महसूस करें और तेरी कृपा उनके जीवन में बनी रहे। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रभु, हम अपने देश के उन सभी राज्यों को तेरे पावन चरणों में समर्पित करते हैं जहाँ पर मतदान जारी है। प्रभु, सभी लोगों पर अपनी आशीष कृपा से भर दे। हमें बल दे कि हम एक अच्छे नेता का चयन कर सके जो देश को और राज्य को सही दिशा में लेने में समर्थ हो, जो एकता, भाईचारा, गरीबों की उत्थान के लिए कार्य करने के लिए प्रतिबद्ध हो। प्रभु, हम ऐसे नेताओं का चुनाव कर सकें और उनको योजनाओं को बनाने के लिए, योजनाओं को निर्वाह करने के लिए हम आगे भेज सकें। जहाँ भी किसी प्रकार की अनैतिक स्थितियाँ हैं, प्रभु तू उन्हें अपने सानिध्य में ले ले, उन्हें आशीष कृपा से भर दे, ताकि वहाँ पर बिना किसी हिंसा के सुरक्षित मतदान हो सके। इसके लिए हम पिता से निवेदन करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। आइए हम सभी को एक बार अपने अपने जो भी विशेष मतलबों को लेकर इस मिसा पूजा बलिदान में भाग ले रहे हैं, हम उन सभी मतलबों को एक क्षण मौन होकर प्रभु के पावन चरणों में समर्पित करें। हे सर्वशक्तिमान पिता, तेरा वचन कहता है, मांगो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तुम्हें मिल जाएगा, और खटखटाओ और तुम्हारे लिए खोला जाएगा। प्रभु, तेरे ही इन्हीं वचनों पर विश्वास करते हुए हम अपनी सारी प्रार्थनाओं को तुझे सौंपते हैं। हमारे सुन और हमारे निवेदनों को पूरा कर। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। तेरे आए हैं भगवन, भेंट अपनी लाए हैं भगवन। बार तेरे आए हैं भगवन, भेंट अपनी लाए हैं भगवन। स्वीकारो प्रभु, स्वीकारो प्रभु, स्वीकारो प्रभु, स्वीकारो प्रभु। गेहूं की रोटी लेके प्रभु जी आए हैं, दाख रस का प्याला भी ले आए हैं। गेहूं की रोटी लेके प्रभु जी आए हैं, दाख रस का प्याला भी ले आए हैं। आशीष दे तू पावन कर हे प्रभु, स्वर्गीय भोजन दे हमें प्रभु। स्वीकारो प्रभु, स्वीकारो प्रभु, स्वीकारो प्रभु, स्वीकारो प्रभु। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर मेरा और आप लोगों के यहाँ बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हे ईश्वर, तू हमें भेंट की वस्तुएं प्रदान करता है कि हम इन्हें भक्तिपूर्वक तेरी सेवा में तुझे चढ़ाएं। इनके द्वारा तू हमें पुण्य कमाने का अवसर देता है। ये उपहार अनंत पुरस्कार प्राप्त करने में हमारे सहायक बन जाए। यह दिन याचना करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन।
प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु, पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। जो पुत्र पुत्रियां पाप के कारण तुझसे दूर भटक गए थे, उनको अपने पुत्र के रक्त और पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से तूने पुनः अपने पास एकत्र किया। जैसे तेरे पवित्र तृत्व एक हैं, वैसे ही उसके प्रभाव से तेरी प्रजा भी एक बने और कलीसिया तेरी बहुविध प्रज्ञा की स्तुति में क्रिस्त के शरीर तथा पवित्र आत्मा के मंदिर के रूप में प्रकट हो जाए। इसलिए स्वर्गदूतों की मंडली के स्वर्ग में स्वर मिलाकर आनंद की उमंग में हम तेरा स्तुतिगान करते हैं। पावन 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 तेरा नाम, गूंजे सारा जहां। पावन 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 तेरा नाम, गूंजे सारा जहां। होसाना 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 होसाना। पावन 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 तेरा नाम, गूंजे सारा जहां। पावन 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 तेरा नाम, गूंजे सारा जहां। तेरी महिमा गरिमा से गूंजित है सर्वोच्च गगन। तेरी महिमा गरिमा से गूंजित है सर्वोच्च गगन। परमेश्वर का जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। होसाना 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 होसाना। पावन 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 तेरा नाम, गूंजे सारा जहां। जो प्रभु यीशु नाम पर आते, परम धन्य वह सब हर्षाते। जो प्रभु यीशु नाम पर आते, परम धन्य वह सब हर्षाते। परमेश्वर की जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। होसाना 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 होसाना। पावन 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 तेरा नाम, गूंजे सारा जहां। पावन 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 तेरा नाम, गूंजे सारा जहां। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों पर अपने आत्मा के संस्पर्श पवित्र कर दे कि यह हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो।
विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरे मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष यूजिन जोसेफ और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपने कलीसिया को सुधीले तथा ऐसे प्रेम में सिद्ध बना दें। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उसके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहें, तेरा स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आमीन, आमीन, आमीन। आइए हम सभी को बड़े भक्ति भाव से प्रभु की उसी प्रार्थना को दोहराएं जिसे उसने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल। आज जो लोग इस मिस्सा पूजा बलिदान में भाग ले रहे हैं, उनके विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपापूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर, तो जो युगानुग जीता रहता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर प्रेम भाव रखिए। ख्रिस्त की शांति। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। हे प्रभु, मैं तेरा शरीर और रक्त ग्रहण करने वाला हूँ। यह मेरे लिए विचार और दंड का कारण न बने, बल्कि तेरे दया से मेरा तन मन स्वस्थ और सुरक्षित रखे। आमीन। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप पर लेता है। धन्य है हम जो प्रभु के इस बलि भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आवे, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। आ जाओ मेरे दिल में प्यारे मसीहा,
अब ना रहूं मैं अधूरा, भर जाऊं आत्मा से पूरा। अब ना रहूं मैं किनारे, मंजिल यीशु तू मेरी। अब ना रहूं मैं अधूरी, भर जाऊं आत्मा से पूरी। अब ना रहूं मैं किनारे, मंजिल यीशु तू मेरी। बस जाओ, आ जाओ मेरे दिल में प्यारे मसीहा। बस जाओ, बस जाओ मेरे दिल में प्यारे मसीहा। मेरे दिल में प्यारे मसीहा, मेरे दिल में प्यारे मसीहा। आइए हम सभी को एक क्षण अपनी आँखों को बंद रखेंगे, प्रभु को धन्यवाद देंगे कि हम अयोग्य हैं, फिर भी प्रभु हमारे जीवन में बार बार आते हैं। आज जिस प्रकार से प्रभु हमारे व्यवहारिक जीवन में होने वाले क्रियाकलापों के प्रति चेतावनी देते हुए हमें आगाह करते हैं, जिस प्रभु को हम लोगों ने अपने जीवन में पाया है शरीर और रक्त के द्वारा, पवित्र वचन के द्वारा, प्रभु आज हम में से प्रत्येक लोगों को स्पर्श कर रहा है। हम प्रभु को अपने जीवन में घर कर जाने दें, उस कृपा को हम अपने जीवन में अनुभव करें। हम प्रभु से बल मांगते हैं कि हम अपने दैनिक जीवन के बातचीत में अच्छे बने रहें। हम उस अच्छे पेड़ के भांति बने जो सदैव अच्छा फल देता है, उस बाग के समान रहें जहाँ पर अच्छे पेड़ रहते हैं और अच्छे फल उत्पन्न करते हैं। हमारा हृदय अच्छी चीज़ों से भरा रहे, अच्छी बातों से, अच्छी सोच से, अच्छे कर्म से, अच्छे विचार से, ताकि जब भी हम अपने स्वभाव में उसे लेकर आएं, हमारे जीवन में सब कुछ अच्छा हो, ईश्वर द्वारा निहित योजना के आधार पर हो। धन्यवाद प्रभु हमारे जीवन को स्पर्श करने के लिए, हमें यह मौका देने के लिए कि हम अपने व्यवहारिक जीवन को मनन चिंतन करते हुए जांच परख सकें। धन्यवाद प्रभु आज के पवित्र वचनों के लिए। प्रभु हम अपने जीवन को तेरे पावन चरणों में समर्पित करते हैं। तू हमारा मार्गदर्शक बन, हमारे जीवन में होने वाले हरेक क्रियाकलापों में अपनी उपस्थिति दे, ताकि हम प्रभु तेरी योजना के आधार पर मन से, वचन से, कर्म से तुझसे जुड़े हुए रहें, तेरी योजनाओं को लेकर आगे बढ़ सकें। मैं प्रभु की महिमा गाऊंगा, उसने मेरा भला किया है। मैं सर्वोच्च प्रभु के नाम का स्तोत्र गाऊंगा। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तूने हमें अपने मुक्तिप्रद उपहारों से पोषित किया है। जिस संस्कार द्वारा तू इस जीवन में हमारा पालन पोषण करता है, उसी के द्वारा हमें अनंत जीवन का सहभागी बना दे। हम तेरी दुहाई देते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। हम सब विदा लें, ईश प्रेम में अपना जीवन बिताएं। ईश्वर को धन्यवाद। ये धरती